शक्ति संवाद महिला कर्मियों की बात कार्यक्रम के तहत बुधवार को टावर फुटवेयर इंडस्ट्री में एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार के माननीय अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान ने फैक्ट्री का दौरा कर वहां कार्यरत महिला कर्मचारियों से संवाद किया। वर्करों के बीच में किस तरह से आज देखिए, आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा आई हुई थी और जैसा आप सब भी जानते हैं और हमारा काम भी है कि क्योंकि हम महिला आयोग से हैं, महिला आयोग की मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हूँ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज यहाँ बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से कि महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं या जो प्रयास हो रहे हैं उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, ये आज हमारे यहाँ चर्चा रही। तो जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए एक डाबर शू फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, तो यहाँ मुझे आज देख के बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी सारी महिलाएं जो काम कर रही हैं। और अभी जैसे हमारे साथ पूरन डाबर जी भी थे, तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ इस फैक्ट्री में काम करते हैं तो वो उस तरह का काम है कि जिसमें महिलाएँ और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो फिर मैंने उनको एक सलाह भी दी कि अगर ऐसा है तो, क्योंकि यहाँ एक मानसिकता बनी हुई है कि जितनी भी जूता फैक्ट्री हैं उनमें सब में पुरुष ही काम करते हैं, तो मैंने उनको सलाह दी कि अगर ऐसा कहीं हमारे एक वर्कशॉप सेंटर खुल जाए, एक जहाँ ट्रेनिंग सेंटर खुल जाए और जिसमें हमारा आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय आयोग से हो चाहे उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा, अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। क्योंकि हमारे अगर आगरा की बात की जाए तो यहाँ जूता इंडस्ट्री एक बहुत बड़े स्केल पर काम करती है, तो इसलिए हमने सोचा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में, जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, देश के आधी आबादी की बात करते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों चाहे प्रधानमंत्री हों, हर मंच से वो देश की आधी आबादी की बात करती हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी सब जो हम जागरूक महिलाएं हैं या जो भी इंडस्ट्री में या कहीं भी कोई जो वर्किंग वुमेन है, उनसे मैं उनके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सकता है महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, तीनों रूप से जब तक मजबूत नहीं होंगी तब तक वो समाज की मुख्य धारा में अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस सब की ज़रूरत के लिए महिलाओं को रोज़गार भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आगरा में बात की जाए तो आगरा में तो मुझे लगता है कि जूता इंडस्ट्री एक ऐसी है, हालांकि बहुत सारे काम हैं, ऐसा नहीं है यहाँ भी, पर जूता इंडस्ट्री में काफ़ी है, यहाँ मार्बल का काम भी बहुत सारा है, पर वो हैवी काम है और ये ऐसे हल्के काम है कि इसके हर चीज़ में महिलाओं को इन्वॉल्व किया जा सकता है, हर डिपार्टमेंट से। मतलब जूते में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, कढ़ाई, सिलाई, पेस्टिंग और जो भी चीज़ें हैं उसमें किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर यहाँ महिलाओं के एक वर्कशॉप टाइप की, एक कुछ ट्रेनिंग सेंटर टाइप का खोल दिया जाए तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा यहाँ महिलाओं को एक रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं। जी, धन्यवाद। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया राहिटकर का यहाँ आना हुआ था। ये हमने उनको आमंत्रित किया था किस तरह से जूता इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए, क्योंकि जूता उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत अधिक पोटेंशियल है और उसके हर प्रोसेस को महिला बिना किसी दिक्कत के कार्य कर सकती है। दक्षिण भारत में जो जूता की फैक्ट्रियां हैं उनमें 80 से 85% महिलाएं काम करती हैं। यहाँ महिलाएं घरों में तो काम करती हैं, लेकिन फैक्ट्रियों में इनकी भागीदारी 10% से भी कम है। हमारा आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर चैम्बर और डाबर ग्रुप से भी हमने ये लक्ष्य तय किया है कि आगे आने वाले 5 साल के अंदर हमें महिलाओं की भागीदारी को 50% से अधिक करना है। महिलाओं को भी ये समझना होगा कि बीएड और बड़ी उच्च शिक्षा लेने के बावजूद भी जिनको सरकारी शिक्षक की नौकरी नहीं मिल पाती, उनको 10,000 रुपये भी मिलना मुश्किल होता है। यहाँ मिनिमम वेजेस 10 से 9.5 से 11,000 रुपये तक की मिनिमम वेजेज हैं और साथ में सुविधाएं भी हैं। अगर अपने भविष्य को पढ़ लिख करके भी अगर महिलाएं इसमें तलाशती हैं तो इसमें संभावनाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि ये एक ऐसी उद्योग है जिसमें भारत का एक श्रम का महत्व जिसमें है और इसमें भारत की अपनी मार्केट भी बहुत बड़ी है। अभी हम मात्र 1.7 पर पर्सन जूता पहनते हैं, जो आने वाले 3 साल में 3 से भी ऊपर होने वाला है। तो 3 से ऊपर मतलब दोगुनी तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में संभावनाएं होने की, उसके अलावा विदेशों में भी बहुत संभावनाएं। लोग चाइना के ऑल्टरनेट देख रहे हैं,
तो इसमें लेबर की जो आवश्यकता है वो भी पूर्ति होगी, और ताकि जो महिलाएं हैं विशेष तौर पर उनकी अगर आपूर्ति इसमें होती है तो बेहतर निपुणता से काम कर सकती हैं। और आज जो 10% जो से भी कम होती हैं तो उनके लिए वातावरण सुरक्षित नहीं हो पाता, और अगर 35 से 40 या 50% महिलाएं भागीदारी होती हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए एक सुरक्षित अच्छा वातावरण रहेगा। और इस उद्योग में अभी जो महिलाएं हैं हेल्पर की ग्रेड के रूप में काम कर रही हैं, हम चाहते हैं कि वो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड में काम करें, उनको ट्रेंड करके आगे बढ़ाया जाए। अगर पढ़ी लिखी 8-10 क्लास भी पढ़ी हुई आती हैं तो निश्चित रूप से वो एक ट्रेंड वर्कर के रूप में आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर के माध्यम से भी हमारा प्रयास रहेगा कि एक ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएँ। CFTI भी है, FDDI भी है, लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल भी है, और लगातार ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रही है। लेकिन महिलाओं ने इसमें अभी तक रुचि बहुत सीमित दिखाई है। उस रुचि को आगे बढ़ाना है, इसलिए महिला आयोग की अध्यक्षा ने आज सबको प्रेरित करने का काम किया। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता चौहान ने भी यहाँ इनको प्रेरित करने का काम किया। मुझे लगता है कि हम लक्ष्य की ओर अवश्य बढ़ेंगे। ठीक है। आज राष्ट्रीय महिला आयोग का आगरा में आना हुआ था, और इसी के साथ साथ हम हमेशा प्रयास करते हैं कि महिला सक्षमीकरण की दिशा में उस शहर में क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, उन प्रयासों को हम समझ कर लेते हैं, जानकर भी लेते हैं। आगरा में बहुत बड़ी लेदर इंडस्ट्री है और शूज़ बनाने की भी यहाँ पे इंडस्ट्री है, और यहाँ पे जो महिलाएं काम करती है आज उनके साथ संवाद करने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। आज हमने इन सभी बहनों को कहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, इसमें अन्य महिलाओं को भी हम साथ में जोड़ें ताकि सभी महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए। और उसी के साथ साथ अगर उनको और कोई स्किल की ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग उसके लिए हमेशा उनके साथ रहेगा। और ये महिलाएं अपने ही शहर में रहते हुए, अपने घर को संभालते हुए अर्थार्जन भी काफ़ी अच्छी तरीके से करें, इसके बारे में आज मैंने इनके साथ बात करी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ की महिलाएं प्रयास कर रही है अपने खुद के पैरों पे खड़े होने का और आगे बढ़ने का। मैं उन सभी बहनों को इसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए और लगभग सभी महिलाएं कामकाजी हो जाए, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, महिलाओं को यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ा है, क्या क्या झेला है? आप देखिए कि मैं ये आप जो कह रहे हैं वो सही है कि आज की जो महिला है वो वंडर वुमन है। हमें सभी को, महिलाओं को सबसे प्रिय तो अपना परिवार है, अपना आंगन ही सबसे प्रिय है। और इस अपने परिवार को, अपने आंगन को संभालते हुए महिलाओं को अपना करियर भी करना है और उनको खुद को बहुत साबित भी करना पड़ता है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज की महिला ये वंडर वुमन है, आज वो बहुत अच्छा बैलेंस करते हुए काम कर रही है। और मुझे बिल्कुल इस विषय पे विश्वास है कि आने वाला समय ये देश के आधी आबादी का है, महिलाओं का है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी महिलाओं की भूमिका बहुत अच्छी रहेगी, अग्रसर रहेगी।